जय हिंद। ज्ञान लोक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट के लिए एक क्रैश कोर्स के तर्ज पे एक टॉपिक रिवाइज के लिए लाया हूँ, जो आप देख सकते हैं। सीटेट के लिए है, जो सीटेट एग्जाम जो होगा कब 2026 में, है ना। कब होगा? फरवरी 2026 में। तो 2026 में फरवरी में होगा। एक सेकेंड। फरवरी 2026 में फरवरी में होगा। इसके लिए मैं ले आया हूँ, जो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक ही दिखाया जाएगा। ये चैप्टर रहेगा फिजिक्स का। ये जो टॉप फिजिक्स का, किसका? फिजिक्स का होगा। फिजिक्स के लिए जो एक क्रैश कोर्स के तर्ज पे होगा, ठीक है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं। कवर क्या क्या कवर होगा आपका? क्लास जो होगा, क्लास 6 होगा, क्लास 7 होगा और क्लास 8 होगा। ये तीनों चैप्टर का उस क्लास का ही होगा, जिसमें हम कुछ सिलेबस हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, सिलेबस जान लेते हैं। ठीक है, सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं सिलेबस में क्या है। सिलेबस, पहली बात तो सिलेबस जानना होता है कि हम क्या क्या पढ़ लेंगे सिलेबस में, क्रैश कोर्स में। तो क्रैश कोर्स में क्या सिलेबस पढ़ेंगे? तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि, है ना, पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे पहला टॉपिक लाइट। क्या पढ़ेंगे? लाइट। ठीक है, लाइट यानी प्रकाश। ठीक। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे साउंड। साउंड यानी ध्वनि। ठीक है। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हीट। ठीक है, हीट में क्या पढ़ेंगे? उष्ण, मतलब हीट उष्ण, इसको हिंदी मीनिंग होता है। ठीक। चौथा टॉपिक पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। और पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट। मैग्नेट पढ़ेंगे यानी कि चुंबक। ठीक है। और सिक्स टॉपिक पढ़ेंगे मोशन। ठीक है, यानी कि गति। ये बारी बारी सब टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये अब सिलेबस हुआ। टारगेट बैच, इसको टारगेट कह सकते हैं। टारगेट क्या कर सकते हैं? टारगेट, है ना। टारगेट 2026 सीटेट। तो चलते हैं, फिजिक्स का है, बिना टाइम कमाए हुए इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट। क्या स्टार्ट करते हैं? लाइट। ठीक है, लाइट। लाइट यानी प्रकाश। कैसे हो जाता है? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट। क्या हो रहा है? देख रहे हैं कुछ। ठीक है,
लाइट यानी प्रकाश। एक क्या हो रहा है ये? अच्छा, उधर शायद ले रहे हैं ना, तो इसीलिए हो रहा है। इसको बंद कर, इरेज कर देते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। पढ़ाना तो यार पढ़ाएंगे जरूरी है, ठीक है। चलिए क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लाइट। लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। इसे पढ़ना क्या है, पहले हमको जानना है कि लाइट क्या होता है। क्या होता है लाइट? क्या होता है लाइट? जानना है कि लाइट क्या होता है। लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। पहले जानेंगे कि लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, ठीक है। चलिए जानते हैं। तो एनर्जी दैट हेल्प अस, क्या कहेंगे इसको? एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी, टू सी ऑब्जेक्ट, टू सी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऊर्जा। यहाँ से इसको लिखे तो यहाँ से लिखें इसको डिफिनीशन। ऊर्जा है जो, ऊर्जा है जो वस्तुओं को, वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक है ना। ये पता है आपको, ये सीटेड के लिए चल रहा है, ठीक है। 26 के लिए टारगेट की तरह। तो अब यहाँ पे जानेंगे, ये हो गया। पहले हम जानते हैं कि जो लाइट होता है ना, प्रकाश, यानी कि लाइट प्रकाश, ठीक है। लाइट जो तो प्रकाश होता है, पहले हम जानेंगे, जो जाने डिफिनीशन क्या होता है, आप इसका जानेंगे कि स्पीड क्या होता है लाइट का। पूछा जाए स्पीड ऑफ लाइट का तो क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में जैसे मान लीजिए वेक्यूम है, वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम के और गैस है, वैक्यूम गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। इतना चीज है। अब वैक्यूम है, लाइट है, सॉलिड है, गैस है। अब ये है कि इसका प्रकाश जो है, इसका वेवलेंथ लाइट जो है किस में सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो किसमें होगा? तो देख सकते हैं इसका हम, सीधा होगा किसमें? वैक्यूम में, इसके बाद गैस में, इसका लिक्विड में, इसका सॉलिड में, ठीक है। यानी कि वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, निर्वात में। निर्वात यानी कि यहाँ पे एयर नहीं है। निर्वात का मतलब नो एयर, नो मीडियम, नो एयर या नो मीडियम, ठीक है। यानी कोई वायु का, इसमें यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वायु का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। इतना समझ सकते हैं। गैस जानते ही हैं, गैस लिक्विड, है ना। अब मान लीजिए गैस है, देखिए लाइट प्रकाश, अभी कुछ बारिएगा, टॉर्च बारिएगा, कुछ भी लाइट दीजिए किसी चीज में, तो सॉलिड, जैसे एक पत्थर ले लीजिए, कोई चीज ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए,
क्या उस पार होगा? नहीं होगा, कम प्रकाश होगा। लिक्विड में जाइएगा, पानी जैसे हो, इसमें लाइट मारेगा थोड़ा सा दिखेगा। गैस में दिखेगा थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। जैसे मान लीजिए हमारे घर में गैस है किसी का, है ना, जैसे बहुत सारा गैसेज है, यानी कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है हमारे एनवायरनमेंट में, प्रकाश दिखता ही अच्छे से। तो ये इसका चलिए हम छोटा सा मॉलिक्यूल बताते हैं। मान लीजिए गैस है, गैस के लिए ऐसा हुआ, तो इसमें लाइट ज़्यादा जाएगा लिक्विड की अपेक्षा। इसमें मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कम जाएगा। सॉलिड है, सॉलिड में देखिए तो एकदम से ये पूरी तरह एकदम से टाइटली बंधा होता है, तो किस में जाएगा? नहीं ना जाएगा, कम जाएगा, नहीं के बराबर जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है डायरेक्टली। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताएं कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल आपको बताना है कितना होता है कांच में प्रकाश की चाल। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, जो बात करते हैं कांच क्या होता है। कांच क्या हो गया? सॉलिड हो गया। क्या हो गया? सॉलिड, है ना, सॉलिड है मटेरियल। अब निर्वात का बात करते हैं। निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कैसा है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, पूछा जाता है। निर्वात यानी वैक्यूम। और जब हम जल में बात करेंगे, लिक्विड बात कर लेते हैं, जल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, तो जल में क्या होगा? 2.25, ये पॉइंट है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब तीनों बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। ठीक है, और अभी हम बात कर रहे हैं गैस का, बात कर रहे हैं। चलिए गैस का करते हैं, गैस का भी कर लेते हैं। गैस में मान लीजिए हवा का बात कर लेते हैं। हवा, यहाँ पे हवा, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा? हवा में प्रकाश की चाल 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसका हो गया? ये सॉलिड में हो गया। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं, तो लिख देते ठीक से। इन सॉलिड, किसमें? इन सॉलिड में, इन सॉलिड। ठीक है, ये है निर्वात। इन वैक्यूम, वैक्यूम, ये है जल। जल क्या है? लिक्विड, लिक्विड। ये क्या है? इन एयर या गैस। ठीक है, ये स्पीड ऑफ। और एक्स्ट्रा जानने की जरूरत होगा तो एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं कुछ। चलिए लिख लेते हैं एक्स्ट्रा भी। ठीक है, अब मान लीजिए हमको नाइलॉन बात कर रहे हैं, नाइलॉन प्लास्टिक जो होता है, नाइलॉन।
नायलॉन में प्रकाश की चाल, नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये हो गया, जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसकी फेनोमेना क्या है, यानी कि प्रकाश कैसे प्रक्रिया करता है। फेनोमेना का मतलब क्या होता है? कैसे प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, पीएच, फेनो शैडो सोल ऑन बाय किसके? लाइट। ठीक है, यानी कि इसका फिर क्या कर सकते हैं, यानी प्रकाश द्वारा, इसका मतलब ये हुआ प्रकाश द्वारा दिखाई गई प्रक्रिया, दिखाई गई प्रकाश द्वारा दिखाई गई प्रक्रिया। ठीक है, चलिए पहला लेके चलते हैं। पहला क्या है? फर्स्ट फेनोमेना देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी प्रकाश का परावर्तन का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या देखते हैं हम लोग? इसमें हम लोग देखते हैं कि एक मेरा एक प्लेन सीधा लाइन है। ठीक है, ठीक है, और एक ये समझिए कि सीधा है, नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, इसको हिंदी में बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब बोलेंगे। जस्ट इस पे एक सीधा सा, ये सीधा मानिएगा। ठीक है, सीधा आ रहा है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ये लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है इन्वायरमेंट से, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोले इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब आपतन किरण, आपतन किरण। ठीक है, और जब ये प्रकाश वापस जाएगा, है ना, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम हो जाएगा वो? ये फ्री, गलत हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, और इसको जो इंसिडेंट है ना, तो आई फॉर इंसिडेंट होता है, इसको यहाँ पे सिंबल देते हैं, एंगल का नाम आई। आर फॉर रिफ्लेक्शन है, तो इसके लिए यहाँ पे देते हैं आर, वो भी स्मॉल। ठीक है, यही होता है। जब इसमें बात करते हैं कि ये जो बात किया गया है, एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या, इसका डिफिनेशन ही है। नोट क्या, इसका डिफिनेशन है। क्या डिफिनेशन है? कि प्रकाश का टकरा कर वापस चले जाना, प्रकाश का टकरा कर, है ना, ये आता है ना, टकरा कर वापस
तथाकर वापस चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या है? बंचिंग बैक ऑफ लाइट, है ना? इसको इंग्लिश में लिख दें। बंचिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसका डिफिनेशन है। कुछ इसमें बात कर लेते हैं। चलिए आगे। यदि अच्छा लगो ये आप लोगों को तो ये मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है ना? और इससे कुछ लॉ पढ़ लेते हैं। इसका लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसका कहता है कि एंगल जो आई है, एंगल आर के बराबर है। ठीक है ना? यानी कि पीछे पढ़े थे हम, ये वाला एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। सो कह रहे हैं एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। एंगल आई जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल देंगे इसको। लिख देते हैं। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, बारीकी से एकदम बेसिक से चल रहा है, तो स्पीड पकड़ेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, प्रकाश के प्रकार, क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश के प्रकार। चलिए चलते हैं, क्या पढ़ रहे हैं इससे? टाइप का प्रकार तो इसमें पढ़ते थे। क्या है पहला? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या, यानी कि नियमित परावर्तन। जो इसका ये मान लीजिए जो लाइन है समतल है, वो क्या है? एक प्लेन है। कैसा है? प्लेन। ये क्या है? प्लेन, साफ सुथरा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इसी पे जब कोई लाइट आएगा, मान लीजिए इस तरह से आया तो इस तरह से जाएगा, इस तरह से इंसिडेंट आया, ठंडा हो गया। फिर मान लीजिए इस तरह से आएगा, सीधा जाएगा, आया गया। फिर इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, आया इस तरह से चला जाएगा। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। यानी क्योंकि नीचा प्लेन है, सीधा पैरेलल में गया। ये क्या है? पैरेलल। ये लाइट क्या है? ये दोनों के बीच में क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। पैरेलल सीखना इसको बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं इरेगुलर। इरेगुलर, या इसको आप एक दूसरा तरफ भी बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड, यानी अनियत। हिंदी में लिख देते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन।
जिसका देखिए इसका जो प्लेन होगा ये ऊबड़ खाबड़ होगा। क्या होगा? ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़, है ना, प्लेन। इसका प्लेन क्या होगा? ऊबड़ खाबड़। इसका प्लेन क्या था? समतल। यानी कि कोई आया, मान लीजिए इसी पे आया, ऊंचे वाले पे आया, है ना, ऐसे भेज देगा। क्या भेज देगा? एक सेकेंड, ये क्या हो गया? ये ऐसे भेज देगा। मान लीजिए कोई गड्ढा में आया, तो हो सकता है ये ऐसे ही चला जाए, सीधा ऐसे करके ऐसे या ऐसे चले जाए। मान लीजिए कोई ऐसे आ गया, ऐसे चला गया। कोई दिक कहीं भी जा सकता है ना, कहीं भी जाएगा। तो इसको जाने के लिए कहीं भी जाएगा, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर। ठीक है, क्या बोलेंगे? इरेगुलर। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे मिरर। क्रैश कोर्स के तरह रिवीजन के तरह चल रहा है। मिरर, मिरर यानी कि दर्पण। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है शो द रिफ्लेक्शन। किस तरह से दिखा रहा है ना। शो द रिफ्लेक्शन। ठीक, अब इसमें बताएं आपको कितने तरह से होता है, कितने तरह से। तो दो तरह का बनेगा इसमें मिरर। किस तरह का? दो तरह का। दो तरह का बनेगा। पहला प्लेन मिरर, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। दूसरा स्फेरिकल मिरर। कैसे हो जाता है? स्फेरिकल। क्या है स्फेरिकल? स्फेरिकल मिरर। ठीक, यानी गोलाकार दर्पण। समतल। समतल के पहले हम पढ़ लेते हैं स्फेरिकल मिरर, गोलाकार का। ठीक है, चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं ये गोलाकार। क्या पढ़ते हैं इसमें? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या पढ़ते हैं? यदि आपको स्लो लगता हो तो आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। अवतल दर्पण। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यही शॉर्टकट कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है, क्या होता है? कॉनकेव जो होता है इसमें इस तरह का बनेगा। ठीक, इसमें इसमें आउटर क्या होता है? पॉलिशिंग होता है इसमें। आउटर पॉलिशिंग होता है, यानी कि ठीक है, रिफ्लेक्शन कहाँ होगा इसका? कॉनकेव में इनर होगा, ऐसे आएगा। मान लीजिए इंसिडेंट आया, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला गया। तो क्या हुआ? ये जो है ये वाला चीज, ये क्या है? पॉलिशिंग है। पॉलिशिंग क्या होगा? ठीक है, और इसमें क्या होता है?
ऐसे धसो। तो इसका पॉलिसी क्या होता है? अंदर क्या होता है? ये पॉलिसी है अंदर, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन बाहर होगा, ऐसे आएगा, सीधा आ रहा है, ये हमसे टेढ़ा हो रहा है, समझिए, ये आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्या? लिख लेते हैं। इनर में क्या होता है? इनर में होता है पॉलिश, इनर में क्या होता है? इनर में पॉलिश होता है, और आउटर, आउटर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन। इसका इनर में क्या होगा? देखिए इनर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आउटर में क्या? पॉलिश, ठीक है। ये होता है। कुछ इसकी बात कर लेते कॉनकेव का कुछ के बारे में। चलिए कॉनकेव के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव के बारे में बात करते हैं। क्या बात करेंगे कॉनकेव के बारे में? किस तरह का इमेज फॉर्म करते हैं? इमेज बनाता है, ठीक है। किस तरह का बनाएगा? डिटेल से बताएंगे बाद में, अभी ये समझिए कि आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, ये बनाता है, वो सारा चीज बनता है। मतलब समझिए कि कॉनकेव में आपको सभी तरह का बनाता है, जैसे कि वास्तविक, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, उल्टा, ठीक है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, बराबर, यानी कि समझिए कि सभी तरह का इमेज, यानी कि प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसका जो एक नियम होता है कि इसका जो डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूर से जो किरण आ रही है, कॉन्टेक्ट मिरर में क्या होता है? लाइट का बात करेंगे, मिरर का बात कर लेंगे, मिरर के बारे में भी बात कर लेंगे, क्या यूज है इसका, बनाता क्या है। यानी जो किरणें दूर से जो किरणें आ रही है ना, उसे एक बिंदु पर मिला देती है। क्या करती है? मिला देती है, मिला देती है, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को चाहते हैं तो मेरा ज्ञान अकेडमी 24 टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। यानी इस तरह का जो बनाता है ये, है ना, क्या बनाएगा? कन्वर्जिंग, यानी बता दें, देखें, एक ये पॉइंट है,
ठीक है, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, ऐसे लाइट आ रही है, इस तरह से आ रही है। तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है ना, जो है कन्वर्ज हो रहा है, तो इसको इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। क्या होते हैं? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। एक पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। कॉन्केव मिरर सभी तरह से बनाता ही हो गया, भासी सीधा, है ना। अब इसका एक चीज लिख लीजिए, इसका यूज, कॉन्केव मिरर, अब तक यूज ऑफ मिरर का, इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं? यूज कहाँ करते हैं, है ना। ऑटोमोबाइल हेडलाइट में, ऑटोमोबाइल हेडलाइट में, ठीक है। इसके बाद आपको टर्च में, इसके बाद आपको ले लेंगे डेंटिस्ट में, डेंटिस्ट में मिरर के लिए। इसके बाद आप ले लीजिए जो शेविंग करते हैं, शेविंग मिरर में। ले लीजिए आपको सोलर में, सोलर में, सोलर कुकर जो होता है, कुकर में, पेरिस्कोप में, कैलिडोस्कोप में, इस सब में ये सब चीज़ होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ETC भी, ठीक है, इसी तरह का। अब चलिए आगे चलते हैं, पिक्स में एक आगे चलते हैं, कुछ ये बताने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिशिंग होता था उस पर, ये बता रहे हैं, पीछे चलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, जो इस पे पॉलिशिंग होता है, ये जो पॉलिशिंग किसका, किस चीज़ का होता है? AgNO3 का कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का कर सकते हैं, है ना। पता है इसका कि सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग वोट देते हैं, इसको वोट इंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोट इंक भी बोलते हैं इसको, वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का। ये पॉलिसी इसमें भी वही होगा, ठीक है। देखिए आगे कह रहे हैं, आगे समझना है आपको, समझना है कि क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ से, ठीक। क्वेश्चन क्या कहते हैं इसका? क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकल दूरी, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रति आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से वस्तु को अवतल दर्पण से
प्रतिबिंब को कम दूरी पर रखा जाता है, वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाएगा? कितनी दूरी पर रखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 80 सेंटीमीटर। क्या इसका सोल्यूशन होगा? क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन सही होगा कि यदि मान लीजिए ये अवतल दर्पण का किस तरह से ऐसे बनेगा। ठीक है, आउटर पॉलिशिंग, यहाँ से कोई प्रतिबिंब है। ठीक है, नहीं, ये पोल हुआ, यहाँ पे फोकस हुआ, यहाँ पे सेंटर हुआ, ये इनफाइनाइट। इस पे देखना है आपको, कहते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाएगा? तो आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे जब भी, यहाँ पर है इस तरह का, तो आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से समझ लीजिए, सेंटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर है, क्या हो रहा है, 20 सेंटीमीटर यहाँ से। ठीक है, ये फोकस है, यहाँ से फोकस है, इसी फोकस है, यहाँ से कितना होगा? तो 10 सेंटीमीटर के, क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ हो जाएगा, क्योंकि जितना रहते हैं उसका क्या था, आधा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब एक बता देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगली नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ बता रहे हैं हमको किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या, तल दर्पण में क्या, इसका डिफिनेशन क्या कहता है? ये एक बिंदु से, ये अवतल का उल्टा होता है, एक बिंदु से, एक बिंदु से किरणों को, एक बिंदु से किरणों को फैलाने का, फैलाने का क्षमता रखता है। कितनी क्षमता रखता है ना? जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, यहाँ से क्या हुआ, फैला दिया, फैला दिया। हाँ, चालू है। कि यहाँ से इसका फिर यहाँ फैला दिया, फिर यहाँ से हुआ, यहाँ फैला दिया, इसने फैला दी तो एक बिंदु छोड़ गया, है ना? ये आप किस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा? तो यहाँ लिख लेते हैं, प्रतिबिंब बनाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है, किस तरह का बनता है? आभासी, ठीक, सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ये बनाता है। दो, ठीक है, वस्तु से छोटा यानी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लेन मिरर पर जाएंगे।
आज हम चाह रहे हैं कि प्लेन मिरर खत्म, प्लेन मिरर को थोड़ा सा कर दें, ठीक है। आगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये कैसे बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कंडीशन बताते हैं, कंडीशन समझिए। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन कि मान लीजिए प्लेन मिरर यहाँ से एक दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर, कुछ भी है, कुछ दूरी फिक्स कर दी, ठीक है। और यहाँ से एक है सीधा, ठीक। उसमें क्या कर दिए, कोई व्यक्ति है, ठीक। कोई व्यक्ति है और वो यहाँ से इसका दूरी जो है टोटल यहाँ से है ना, तो यहाँ से इसकी जो दूरी है, ये दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा इसका कहाँ बनेगा? ये 5 से दूर बनेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि इमेज बनेगा। इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो है ना, इसका इमेज बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। तो ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इसीलिए टोटल सेक्शन 10 मीटर होगा, ठीक है। प्लेन मिरर है ये। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ठीक। एग्जाम्पल क्या ले लीजिए? एक यहाँ मिरर लगा हुआ है, ये प्लेन मिरर है। टोटल दूरी कितना हो गया? 10। ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में क्या होगा? कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर है। वो यहाँ से प्लेन मिरर से इसकी दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। कितनी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ इधर की तरफ जा रहा है, कितना? 2 सेंटीमीटर चला गया, इधर गया। तो ये जो इमेज जो बना रहा था इधर, देखते हैं इसका 5 मीटर बनाएगा। इधर कितना? इधर तो 5 मीटर बनाएगा ही, था तो प्रेजेंट में 5 मीटर बनाएगा ही, कटी सो 5 मिनट बनाएगा। मगर ये 2 मिनट इधर घुस जाती है, ये भी इमेज भी इसका 2 सेंटीमीटर इधर घुसकेगा, ठीक है। अब पूछेगा ये टोटल दूरी इसका इमेज बताओ, कितना बनेगा? 14, क्योंकि 5 2 7 और इधर 5 2 7, 14 सेंटीमीटर। यानी जितना इमेज जितना आगे या पीछे जाएगा उतना सेंटीमीटर आगे या पीछे चला जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की, कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, चल रही है, जो प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब होगा वह
कितनी तेजी से दिखाई देगा? तेजी, चलने वाला बता दिए, अब स्पीड बता दें। तेजी तो है, तेजी से दिखाई देगा क्वेश्चन। तो इसका चलिए सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन क्या कहते हैं? यदि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ये क्या है? एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ, इस मिरर की तरफ आ रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इधर की तरफ आ रहा है, इसका चेहरा उधर घूम गया है ना, कोई बात नहीं। इधर की तरफ ये आ रहा है, कितनी स्पीड से? 20 मीटर, यानी v इक्वल टू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसका प्रतिबिंब कब बनाया? प्रतिबिंब किधर बनेगा? तो इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो इधर बनेगा, तो कितनी स्पीड से बनाएगा वही पूछ रहा है। इधर का जो v है ना, वो पूछ रहा है वाट इमेज बनाएगा। ऑप्शन चलिए देते हैं। ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 0 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 60 मीटर पर सेकेंड। क्या बताइए क्या? यहाँ पे एक बताते हैं, देखें जो स्पीड होता है, जैसे वहाँ पे देख रहे थे ना कि पीछे पढ़ रहे थे कि यहाँ पे जो बन रहा था ये 5, इसका ही पढ़, देखो यहाँ 5 5 5 डबल बन रहा है ना, तो स्पीड भी क्या होगा उसका? डबल हो जाएगा इमेज का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि जो वेलोसिटी किसका? इमेज का वेलोसिटी जो है वो डबल होगा किसका? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है ना। भी यानी कि भी इक्वल टू होता है वेलोसिटी, यानी वेग। तो अब बताइए इमेज का वेलोसिटी कितना है बनेगा? तो ऑब्जेक्ट इमेज का पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना इमेज का, तो ये कितना है इसका? तो इसी में इसको कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? 2 × 20, तो क्या होगा? 40 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज मैं इतना ही तक रहना चाहूँगा। कल जो होगा मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब अगला जो पार्ट 2 आएगा इसका, है ना, अगला जो पार्ट 2 आएगा आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एप्लीकेशन उसका, है ना, लाइट का जो है, कैसे ट्विंकल ऑफ स्टार है, इसके बाद लेंस बताना है, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो क्या अच्छा लगे, है ना। तो थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद।